दो महिलाएं, एक महिला की उम्र लगभग 35 साल होती है, दूसरी महिला की उम्र लगभग 55 साल होती है। दोनों एक बैग को खींचकर ले जा रही होती हैं। दोस्तों, आधी रात के बाद का वक्त होता है और फिर अचानक ही वहां पर लोग आ जाते हैं और इनसे जिद करने लगते हैं कि इस बैग को खोल कर दिखाओ। ये बार बार मना करती हैं कि इस बैग को हम खोलकर नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब लोगों का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो इनको वो बैग खोलकर दिखाना पड़ता है। दोस्तों, जब बैग खुलता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस बैग के अंदर एक गर्दन कटी हुई लाश होती है। दोस्तों, एक महिला की लाश को देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच जाता है और जब इनसे पूछताछ की जाती है कि तुमने इसको कैसे मारा, कौन है ये, दोस्तों जब खुलासा होता है तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े सवाल आपके जहन में भी होंगे कि आधी रात को एकदम से इतने लोग इकट्ठा कैसे हो गए और कैसे यहाँ पर इस सब का भंडाफोड़ हुआ। अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, 24 फरवरी 2025 रात को करीब 3 से 4 बजे के बीच का वक्त होता है। कोलकाता का कुमारकुली इलाका होता है। यहाँ पर अचानक ही भूकंप के झटके आने लगते हैं और भूकंप के झटकों की वजह से जो लोग बाग होते हैं वो घर से बाहर निकल आते हैं और ज़्यादातर लोग बाग जो वहाँ पर एक नदी होती है, हुगली नदी, उसके किनारे जाने लगते हैं कि कहीं दोबारा से भूकंप के झटके ना आ जाएं और फिर हम लोग कहीं दीवारों में फंस कर ना रह जाएं। इस वजह से वो हुगली नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। वहाँ पर दो महिलाएँ घूम रही होती हैं। दोस्तों, एक महिला की उम्र लगभग 35 साल होती है, दूसरी की उम्र लगभग 55 साल होती है। इनके पास जो बैग होता है बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। उस भारी बैग को कभी तो ये नदी के इधर खींच कर ले जाती, कभी वापस लेकर आने लगती। लोगों को यहाँ पर शक होने लगता है, पूछने लगते हैं कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम तो हमारे यहाँ मोहल्ले के दिखाई नहीं दे रहे, तुम तो शायद बाहर के हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ हाँ हम बाहर के हैं, हम लोग जा रहे हैं, बस हमें जाना है यहाँ से। दोस्तों, इस कस में लगभग 6:30 और 7 बजे का टाइम हो जाता है। उसके बाद अब लोगों को यहाँ पर इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक होने लगता है और फिर लोग बाग यहाँ पर इनसे कहने लगते हैं कि इस बैग में क्या है, ये सामान्य बैग तो हमें नहीं दिखाई दे रहे, तो बहुत भारी बैग है, इसको 2 लेडीज तुम खींच रही हो और तुमको भी ऐसा लग रहा है कि ये खींचने में बहुत भारी है, इसमें भरा हुआ क्या है। तो यहाँ पर वो लेडीज घबराने लगती हैं और कहने लगती हैं कि इसमें तो हमारा कुत्ता है जो मर चुका है, इसको हम नदी में बहाने के लिए आए हैं, इस सूटकेस को हम नदी में डाल देंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो लोग बाग होते हैं उनसे कहने लगते हैं कि अगर इसमें आपका कुत्ता है तो इसे खोलकर दिखाओ, लेकिन यहाँ पर वो उसे नहीं खोलती। 7 बजे से 7:30 बजे का टाइम हो जाता है। फिर यहाँ पर जो लोग बाग होते हैं कुमारकुली इलाके के थाने में खबर देते हैं, वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस को भी ये दोनों महिलाएं इस बैग को खोलने नहीं देती। दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस यहाँ पर अपनी ज़बरदस्ती करती है तो ये महिलाएं टूट जाती हैं और जब बैग खोलकर देखा जाता है तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि उस बैग के अंदर एक कटी हुई लाश दिखाई देती है जिसमें सर अलग होता है, पैर टूटे हुए होते हैं और एक मोटी सी लेडीज की ये डेड बॉडी होती है। दोस्तों, जब यहाँ पर इन दोनों महिलाओं से पूछताछ की जाती है, इनको तुरंत ही जिप्सी में बिठाया जाता है और जो सूटकेस होता है उसे भी यहाँ पर जिप्सी में रखा जाता है। तुरंत ही नज़दीकी थाने में ले जाया जाता है। जो डेड बॉडी होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब इन महिलाओं से पूछताछ की जाती है तो एक यहाँ पर अपना नाम फल्गुनी बताती है, उसकी उम्र लगभग 35 साल होती है। दूसरी आरती जो यहाँ पर 55 साल अपनी उम्र बताती है। जो फल्गुनी है वो बेटी है और जो यहाँ पर आरती है वो इसकी माँ है, यानी कि ये दोनों माँ बेटी हैं। लेकिन इन्होंने किसको मार दिया, कौन है ये, जब इनसे पूरी डिटेल से पूछा जाता है तो एक ऐसा खुलासा सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जो यहाँ पर बेटी होती है फल्गुनी, वो बताती है कि जो यहाँ पर मर चुकी है वो मेरी सास है, जिसका नाम सुमिता है और जिसकी उम्र लगभग 60 साल है।
आज से 5 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अपने पति के साथ 1 साल तक तो ठीक तरह से रहती है, लेकिन 1 साल बीतने के बाद से ही उनके झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और 2 साल के बाद से वो अपने पति से अलग हो जाती है और फिर वो अपनी माँ के साथ यहाँ पर कमरा किराए पर लेकर रहने लगती है और फिर वहीं पर आराम से रहा करती। जो तलाक के पेपर होते हैं वो भी कोर्ट में दायर कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो बेटी होती है फल्गुनी, वो अपनी सास की कुछ प्रॉपर्टी को चाहती है और प्रॉपर्टी मांगने के लिए सास के पास पहुंच जाती है, जो घर में अकेली होती है। और यहाँ पर जो उसका बेटा होता है वो बाहर कमाने के लिए गया होता है। अपनी सास से जिद करती है और वो यही कहती है कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, लेकिन सास यहाँ पर मना कर देती है। वहीं पर एक ईंट पड़ी होती है, उस ईंट को सास के सर में मार देती है और सास वहीं पर जमीन में गिर जाती है। अब भी अपनी माँ से बात करती है, आरती से कहती है कि माँ इस तरह का मामला हो गया है, मेरी सास तो मर चुकी है, उसकी तो सांसें ही बंद हो चुकी हैं। फिर ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत बाजार जाते हैं। बाजार से एक बड़ा सा बैग खरीदा जाता है, वहाँ से एक आरी खरीदी जाती है दोस्तों। उसके बाद जो यहाँ पर बेटी होती है फल्गुनी अपनी मरी हुई सास में सोचने लगती है कि कहीं इसकी सांसें वापस ना आ जाए, कहीं ये कोमा में ना चली गई हुई। फिर चाकू से उसकी गर्दन को काटती है। जब गर्दन को काटकर अलग कर देती है तो बैग में वो फिर भी नहीं आती। फिर उसके पैरों को आरी से काटा जाता है। आरी से काटने के बाद फिर पैरों को अलग से बैग में पैक किया जाता है और बाकी जो शरीर के हिस्से होते हैं उनको अलग से पैक कर दिया जाता है। और पैक करके वहाँ से पहले एक दूसरी नदी के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ होती है, उस वजह से इस बैग को वहाँ पर नहीं फेंक सकते। फिर ऑटो से ये सीधे अपने घर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हुगली नदी होती है, वहाँ पर आते हैं। लेकिन वहाँ पर भूकंप के झटके लगने के कारण जो लोग बाग हैं उनकी नींदें खुल जाती हैं और वो लोग बाग बाहर हुगली नदी पर घूमने के लिए आ जाते हैं दोस्तों। फिर जब लोग बाग इनसे जिद करते हैं, जिद करने के बाद इस सब का खुलासा होता है। पुलिस फिलहाल के लिए इन दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और दोनों को जेल के अंदर बंद कर देती है। इधर जो लड़का होता है, इसका पति, जब उसको इस सब के बारे में पता चलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मेरी माँ को कितनी बेरहमी के साथ मेरी पत्नी ने और उसकी माँ ने मार डाला है दोस्तों। फिर वो तुरंत ही भागा आता है। उसके बाद जो डेड बॉडी होती है उनके परिवार को सुपुर्द कर दी जाती है और जो पोस्टमार्टम के लिए सैंपल होते हैं वो भेज दिए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से एक बेटी ने अपनी सास को रास्ते से हटा दिया। हालांकि वो खुद यही कह रही थी कि मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पर अचानक ही इसकी मौत हो गई दोस्तों। अचानक हो या कैसे भी हो, क्राइम तो क्राइम ही होता है। अगर आप उसे चाहे मारने के उद्देश्य से ना कर रहे हो, लेकिन आप उसके सर में अगर ईंट मारते हो तो उससे उसकी मौत भी हो सकती है। यहाँ पर भी यही हुआ दोस्तों। अब फिलहाल के लिए जो लड़की है जिसकी शादी हो चुकी थी, 35 साल जिसकी उम्र है, वो अपनी माँ के साथ जेल के अंदर बंद है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।